ओम शांति। परमात्मा ने प्रकृति के पांचों तत्वों और पशु पंक्षियों के रूप में जिन प्राणी एवं जीव जंतुओं की रचना की है, यह सब मानव जीवन सृष्टि को संतुलित एवं सुखद बनाने के लिए आवश्यक है। इनसे प्रकृति में संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित होता है, क्योंकि इस जगत के सभी प्राणी एक दूसरे के पूरक है। वर्तमान समय के संदर्भ में मनुष्यों का असंतुलित जीवन शैली, अमर्यादित आचरण, अशुद्ध भोजन और तामसिक प्रवृत्ति ही उसके जीवन में आने वाली अनेक दुखों, अशांति एवं अनिश्चित पीड़ा का कारण बना हुआ है। स्वार्थ एवं लालच की प्रवृत्ति ने मानव को संकीर्ण एवं मानवीय मूल्यों और मर्यादाओं से विमुख कर दिया है। भौतिकता की अंधी दौड़ में दौड़ता हुआ मानव अपने जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि प्राप्त के लक्ष्य से दूर निराशा, बेचैनी, हताशा एवं मानसिक तनाव का शिकार होता जा रहा है। साथ ही अपने गलत आचरण, लालच एवं स्वार्थपूर्ण मनोवृत्ति के कारण मानव ने प्रकृति का भी अनावश्यक दोहन कर उसे असंतुलित कर दिया है। मानव के गलत आचरण और नकारात्मक प्रवृत्तियों के कारण ही हमें अनेक बार प्राकृतिक प्रकोप एवं वायरस जनित अनेक बीमारियों का समय प्रति समय दुखद सामना करना पड़ता है। इन सब के पीछे मानव के अपने कर्म ही उत्तरदायी है। अतः अब हम सभी मनुष्य मात्र की जिम्मेवारी है कि हम पुनः अपने श्रेष्ठ आचरण एवं सत्कर्मों के बल पर इस धराधाम एवं प्रकृति को पुनः उसके उच्चतम स्वरूप में अर्थात मूल धारा में पहुंचाएं, क्योंकि प्रकृति का दूषित या असंतुलित होना और संतुलित या शुद्ध होना दोनों ही मानव की जीवन शैली एवं कार्य पद्धति पर ही आधारित है। कर्म सिद्धांत कहे या न्यूटन का सिद्धांत कहे, उसके अनुसार भी हम अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म करते, उसका यथार्थ फल हमें अवश्य ही मिलता। एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। इस अर्थ में हम प्रकृति के साथ भी जैसा बर्ताव करेंगे, प्रतिफल हमें भी प्रकृति एवं उसकी रचना से वैसा ही प्रत्युत्तर मिलेगा। परमात्मा ने मानव को सृष्टि का सर्वोत्तम बुद्धिजीवी प्राणी बनाया है। इस अर्थ में हमें दूसरों का अधिकार एवं जीवन छीनने का नहीं, बल्कि उन्हें भी अधिकार दिलाने एवं जीवन की रक्षा करने की जिम्मेवारी परमात्मा ने हमें सौंपा है। आज जाने अनजाने मानव से प्रतिपल अनेक भूल एवं दुखदायी कर्म होते रहते हैं। ऐसे समय में ज़रूरत है हमें अपने अनेक भूलों एवं गलत आचरणों के लिए
क्षमा याचना कर उनके समीपता में जाने का। माता पिता की तरह परमात्मा और प्रकृति माता से यदि हम सच्चे दिल से अपने भूलों के लिए क्षमा याचना करेंगे तो निश्चित ही वो हमें माफ़ कर हमारे उज्जवल एवं सुखदायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कहा भी गया है, यदि हम भगवान का ध्यान करेंगे तो वो हमारा भी ध्यान रखेगा। इसी प्रकार यदि हम परमात्मा के साथ प्रकृति माता का भी ध्यान रखेंगे, उनका साथ देंगे, दिल से प्रकृति माता के प्रति प्यार, स्नेह, सत्कार एवं सहयोग की भावना जगाएंगे तो वो भी हमें साथ और सहयोग देंगे। परमात्मा रचित इस जगत में मानव और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक है। इस अर्थ में आपसी सामंजस्य, सहयोग, सद्भाव एवं प्रकृति के प्रति सम्मान ही मानव जीवन को सुखदायी एवं संपन्न बना सकता है और हम प्रकृति की विकरालता के भय से मुक्त रहने में सफल होंगे। तो आइए कुछ देर उस परम शक्ति परमात्मा पिता के साथ प्रकृति माता एवं उनके पांचों तत्वों के सम्मुख हम खुद को समर्पित कर अपने दिल की भावना को पुष्पार्पित करें। कुछ देर के लिए अपने मन बुद्धि को अनेक बातों से मुक्त कर एकाग्रचित हो स्वयं को आत्म भाव में स्थित करें। अनुभव करें मैं दोनों प्रकृति के मध्य विराजमान चैतन्य दिव्य सितारा हूँ। स्वयं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमपिता परमात्मा की संतान मैं आत्मा प्रकृति के पांचों तत्वों से निर्मित मानव शरीर के चैतन्यता का आधार हूँ। परमात्मा रचित इस सृष्टि में प्रकृति के पांचों तत्व जल, थल, आकाश, अग्नि और वायु मानव जीवन के आधार है। खुद को चैतन्य दिव्य सितारा समझते हुए अनुभव करें। दिव्य प्रकाश पुंज परम पिता शिव परमात्मा एवं प्रकृति के पांचों तत्व के सम्मुख मैं उपस्थित हूँ। अपने दिल से अंतर मन में यह भाव जागृत करें, मैं प्रकृति के सम्मुख विनय पूर्वक खड़ी हूँ और प्रार्थना करें कि हे परमात्मा एवं जीवनदायिनी प्रकृति माँ, आज दिनों तक
जाने अनजाने मेरे से जो भी भूल एवं गलत कर्म हुए हैं, मैंने आपको जिस भी रूप से नुकसान या हानि पहुंचाया है, उन सभी कर्मों के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। हमने अपने गलत आचरण से जिस भी रूप में आपको दुख एवं क्षति पहुंचाई है, आपको असंतुलित किया है, वह मेरा भूल था। कृपया इन सभी भूलों के लिए मुझे माफ़ करें। हे परमपिता परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि आप हमें ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें जिससे हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे। प्रकृति माँ इस सृष्टि पर परमात्मा के बाद दूसरा स्थान आपका ही है। आपसे ही संपूर्ण सृष्टि को जीवन मिलता है। मानव एवं संपूर्ण चराचर के जीवन की आधार एवं मूल आप ही हो। आप ही मानव जगत की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। इस संसार में विद्यमान सभी सुंदर रचना आपकी ही अनोखी कृति है। अनेक सुंदर फूल फल एवं अन्य आदि प्रदान कर आपने ही इस सृष्टि पर जीवन को सुरक्षित एवं संचालित किया है। आप ही मानव जीवन के पालनहार हो। माँ, परमात्मा रचित प्रकृति के पांचों तत्वों को बिना इस सृष्टि में जीवन संभव नहीं। माँ, अतः आपसे पूर्ण श्रद्धा एवं सम्मान पूर्वक भावनाओं के साथ मैं आत्मा आपसे एवं परमात्मा पिता से बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। मैं हमेशा यह ख्याल रखूंगी कि भविष्य में मेरे द्वारा आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना पहुँचे। मैं आपका संतुलन बिगाड़ने के निमित्त ना बनूं और किसी प्रकार आपका अनावश्यक दोहन ना करूं। हम दोनों मिलकर आपसी स्नेह, सहयोग एवं सामंजस्य से परमात्मा रचित इस सुंदर सृष्टि को पुनः इसके सर्वोच्च और सुखदायी स्वरूप में स्थापित कर सके, जिससे यह जगत स्वर्णिम युग में बदल सके।
मानव एवं संपूर्ण चराचर का जीवन खुशहाल हो सके, एक दूसरे से किसी को भय एवं त्रास ना हो, सभी का जीवन खुशहाल एवं आनंदित हो। हे सुख भविष्य की कामना के साथ मैं पुनः आपसे क्षमा याचना करती हूँ। मैं हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक पांचों तत्वों के कार्य में सहयोगी बन रही हूँ। अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व एवं आकाश तत्व, इन पांचों तत्वों के मैं सहयोगी बनती जा रही हूँ एवं ये पांच तत्व भी मेरे सहयोगी बन रहे हैं। अनुभव करें, मेरे परमपिता परमात्मा एवं प्रकृति मुझे अपने दिव्य वरदानों से भरपूर कर रही है। मैं परम आनंद का अनुभव कर रही हूँ। अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा अनुभव करें। सभी प्रकार की बातों से मुक्त होकर अपने स्वधर्म में टिककर प्रकृति के आसन में विराजमान आत्मा को देखते हुए मन ही मन उस माँ से बातें करें। प्रेममयी संसार